दोस्तों, कहावत है कि बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे। बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा तो वो है जिससे मिलने के बाद आप खुद को छोटा ना समझे। हेलो दोस्तों, यार आई एम क्रिश चक्रवर्ती और आज एक नई लर्निंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि घमंड करने से क्या होता है। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है। चलिए सुनते हैं और समझते हैं। दोस्तों, कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है, कहानी सिर्फ मज़े के लिए नहीं होता है, कहानी सुनने के बाद अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, स्टोरी ये है, कहानी ये है कि एक जंगल में एक शेर होता है। एक जंगल में एक शेर जो राजा होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। और वो एक दिन शिकार के बाद वो जब अपने गुफा के तरफ लौट रहे थे तो रास्ते पे उसको एक शियार मिला, एक फॉक्स मिला जो अपने शेर के सामने, वो शियार उस शेर के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए उसको बोला कि सरकार, आप मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, आप मुझे आपका शिष्य बना लीजिए, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर आपका सेवा करना चाहता हूँ और आपकी साथ पूरी उम्र तक आपके साथ रहना चाहता हूँ। और आपका शिकार के बाद, आपका खाने के बाद जो बचा कुचा रहेगा उसको खाकर ही मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। इस तरह से वो विनती किया शेर के सामने। तो शेर को बहुत बुरा लगा और वो उसको अपने साथ रख लिया, अपना शिष्य बनाकर, अपना गुलाम बनाकर रख लिया। और हर जगह पर वो शेर उस शियार को लेकर जाते और इस तरह से वो दूर बैठकर दूर से उस शेर को फॉलो करते हैं कि वो किस तरह से शिकार करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। और इस तरह से वो धीरे धीरे उसकी सारी विद्याएं, उसकी सारी कलाएं सीख गई। किस तरह से वो शिकार करता है, किस तरह से वो दौड़ता है, किस तरह से उसकी कलाबाजियाँ, हर कुछ धीरे धीरे करके वो सीखता गया। और सीखते और वो शेर का शिकार करने के बाद, जो खाने के बाद जो बचा कुचा रहता, वो खा कर वो इतना ताकतवर हो गया, इतना शक्तिशाली बन गया। और कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में एक विचार आया कि शायद मैं भी अब उस शेर की तरह शक्तिशाली बन गया हूँ और मैं भी उस शेर की तरह ही अब बन गया हूँ और मैं भी एक शेर हूँ। इस तरह से उसका मन में एक विचार आया। और दूसरे दिन सुबह जो वो शेर ने उस शेर को बोला कि चलो शिकार के लिए चलते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया। बोला कि मैं आज के बाद आपके साथ किसी भी शिकार पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं भी बहुत शक्तिशाली बन गया हूँ और मैं भी आपकी तरह ही एक शेर बन गया हूँ और आज से मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। तो पहले शेर को कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये क्या बक रहा है। फिर उसने बोला कि आज के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आप इस जंगल का राजा बनकर रहना चाहते हो तो आप मेरे साथ फाइट करो और मुझे हराओ। तो शेर को सारी बात समझ में आया, तो उसने उसको माफ़ कर दिया। बोला कि आपकी बुद्धि और आपकी समझदारी अभी तक इतनी गहरी नहीं हुई है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूं और तुम्हारे साथ टाइम पास करो। इतना समय मेरे पास नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। ये बोल के शेर उसको माफ़ करके वो अपने रास्ते चला गया। और शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि आज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं भी एक शेर की तरह हूँ और मैं भी एक शेर की तरह ही शक्तिशाली हूँ और मैं इस जंगल का राजा हूँ। और उसने इस तरह से सोचा और बोला कि आज मैं ऐसे शिकार करके दिखाऊंगा शेर को कि शेर खुद भी इस तरह के शिकार नहीं कर पाएंगे अकेले। और वो फाइनली सोचा कि क्यों ना मैं एक हाथी का शिकार करूं। और जैसे तैसे वो एक बहुत ही बड़ा चोटी, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा और चढ़ने के बाद उसने देखा कि हाथी का झुंड कहाँ है। और फाइनली उसको एक हाथी का झुंड मिला और वो बहुत ही कैलकुलेशन के साथ एक हाथी का झुंड के ऊपर वो जंप लगाया, वो शेर। और जैसे जंप लगाया, वो हाथी का जो झुंड था वो हट गया, साइड हो गया और वो झुंड के बीच में गिर गया। और जैसे बीच में गिर गया, वो हाथी का झुंड चलने लगा और किसी एक हाथी का पैर उस शेर के सर पे पड़ा और उस शेर का सर टूट गया और उसका वहीं पे डेथ हो गया। और वो सारी कहानी शेर दूर से देख रहा था। तो उसने मन ही मन सोचा कि ये मूर्ख शेर, मूर्ख तो था ही, साथ में था घमंडी भी। अगर मेरे साथ रहता तो वो जिंदगी भर ऐश करके जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन एक छोटा सा घमंड ने, एक छोटा सा मूर्खता ने उसका ज़िंदगी आज ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी, आज की ये कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि घमंड करने से कभी कभी हम लोगों का मन में घमंड हो जाता है। हम लोग जिससे
कुछ सीखते हैं, अगर कोई हम लोगों को कुछ सिखाते हैं या हम लोग किसी से कुछ सीखते हैं, कुछ देर बाद, कुछ समय के बाद हम लोगों का एक घमंड हो जाता है कि शायद मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ, शायद मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, शायद मैं उससे ज़्यादा सीख चुका हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गुरु हमेशा गुरु ही होता है, जो सिखाते हैं, जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है। तो इस तरह की घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड होने से उसका सज़ा बहुत जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों आज की यही सीख थी कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से क्या होता है आप सबको पता है दोस्तों। फाइनली दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो और ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो एक लाइक करके हमें बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी और ये कहानी आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।